तो दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं, डाइट भी अच्छा कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है जिसकी वजह से जो है हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर आप भी ऐसे पर्सन हैं जो हर्बल लाइफ का शेक ले रहे हैं, अफ्रेश ले रहे हैं, और भी चीज़ें आपने ट्राई की लेकिन फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 7 ऐसी वजह जिनकी वजह से शायद हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। 7 वजह आपको चेकआउट करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन 7 पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम श्योर कि अगर आप उन 7 पॉइंट्स में से जहाँ पर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आप उनको करेक्ट कर देंगे तो 5 हफ्तों के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ या आप कह लो गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एंड इसी के साथ ही साथ मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा जिसकी वजह से थोड़े से आपको बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, हर्बल लाइफ ले रहे हैं आप, तो ये चीज़ डेफिनेटली वर्क करेगी। देखिए, हर्बल लाइफ में रिजल्ट ज़रूर आते हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ ना कुछ हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कोई कोच के गाइडेंस में नहीं कर रहा होता है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपको बेस्ट दें। आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, ये पॉइंट्स उन्हीं लोगों के लिए जो लोग कम से कम हर्बल लाइफ का शेक ले रहे हैं या फिर अफ्रेश ले रहे हैं, अफ्रेश और शेक ले रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका डाइट अच्छा है, ठीक है, एंड आप रात को भी अच्छे से डाइट ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ही ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए वैलिड है। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है वो है आपका पानी। आप चेक करो अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में कि क्या आप कम से कम 4 लीटर पानी पी रहे हैं कि नहीं, ये आप ज़रूर चेक कीजिए। पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस की जर्नी में, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, पानी क्या करता है, बेसिकली हमारे सेल्स के आसपास में, हमारे टिश्यूज़ के आसपास में जो डेब्रीज या जो गंदगी होती है या जो टॉक्सिन जमे होते हैं उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चेक करो कि क्या आप 4 लीटर पानी पी रहे हो कि नहीं। और एक और सबसे अच्छी सलाह यहाँ पे ये दूंगा कि हो सके तो गुनगुना पानी दिन भर पीते रहो। वजह है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, वो है कि क्या आप डेली कम से कम 5000 स्टेप्स, कितने, कम से कम 5000 स्टेप्स आप कवर कर रहे हैं कि नहीं। 5000 स्टेप्स का मतलब है कि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में है कि नहीं। आप चेक करो, आप चाहो तो एप्लीकेशंस का सहारा लगा सकते हो, ले सकते हो, और वहाँ से आप ये चेक करो कि क्या आप 5000 स्टेप्स चल रहे हो कि नहीं। देखिए, कई दफ़ा क्या होता है ना कि कुछ लोगों की बॉडी वो डाइटिंग करते हैं, उनको रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोगों को डाइटिंग से रिजल्ट आ जाते हैं और कुछ लोगों को एक्सरसाइज से भी बेटर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को ज़्यादा स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट और इंटेंस फिजिकल मूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए आप चेक करो कि क्या आप डेली 5000 स्टेप्स हिट कर पा रहे हो या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा और सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आप लोगों की स्लीप। एक व्यक्ति जितनी अच्छी नींद लेता है ना, कहा जाता है, मैंने अपनी कई वीडियोस में ये चीज़ कही है कि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है जिसको अच्छी नींद मिलती है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये चेक करो कि क्या आप 7 घंटे की, कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप ले रहे हो कि नहीं। भले आपकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, भले आपकी डाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम स्लीप ले रहे होते हैं ना तो हमारी बॉडी के हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई है और हमने भी देखा है कि जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, अक्सर उनका बेली फैट बढ़ जाता है। तो इसीलिए अच्छी नींद लेने पर फोकस करो। हमारी चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप चेक करो कि क्या आप रात को 8:30 या 9 बजे के बाद तो खाना नहीं खा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि शाम के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। बट ठीक है, अगर आप शाम को जल्दी नहीं खा पा रहे हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे नहीं खा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। आप 8 बजे ऑफिस में, कोई कहेगा अरे मैं तो 8:30 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते 9 बज जाते हैं, यही हो जाता है। कोशिश ये करो कि भाई 9 बजे के आसपास मैक्स टू मैक्स, हाँ जल्दी खा सको तो अच्छी बात है, मैक्स टू मैक्स आप रात को 9 बजे या उसके पहले आप अपना खाना या जो भी आप ले रहे हैं वो हो जाए। बिकॉज इसके बाद अगर आप ले रहे हैं ना तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा वीक होता है इस टाइम पे और उसके लिए प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है। आप एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर आप दोपहर को खाना खा रहे हैं तो आपका दोपहर का खाना मिनिमम 3 घंटे में या 4 घंटे में पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रात को 9 बजे के बाद खा रहे हैं तो वही खाना आपका 6 से 7 घंटे लेगा डाइजेस्ट होने में। एंड आप खुद सोचिए, रात को 9 बजे के बाद आप जब सोने जाएंगे
तो सोने के कारण आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ बर्न तो नहीं कर रहे हैं, तो आपका और गेन होना शुरू हो जाएगा। तो वेट लॉस होने के बजाय ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोशिश करिए कि रात को 9 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, एंड कुछ ना कुछ उसके बाद वॉक ज़रूर कर लीजिए 10-15 मिनट की, एंड फिर ही आप उसके बाद सोने चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वेट लॉस करने के लिए खुद को भूखा रखते हैं। हंग्री बिल्कुल मत रहिए। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़े से शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स आ जाए, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है रिजल्ट लाने की। आप कम से कम खुद को 2-3 महीने का वक्त तो दो, और भूखे मत रहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको वेट लॉस करना है, दिन भर की 4 मील्स आपको लेनी ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी भी काम करे। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, घर में रहते हैं, हमें काम करना है, काम करते हैं, पैसे आता है, फिर खाना लेते हैं। अब चलो ठीक है, कोई साधु संत है तो वो 1-2 मील्स खा के रह सकता है, बट हम लोग तो घर पे रहते हैं, हमें तो काम करना पड़ता है, राइट। तो कम से कम आपको 4 मील्स तो लेनी ही चाहिए, 2 छोटी मील और 2 बड़ी मील, एंड रात का खाना 9 बजे के पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोगों को मैंने देखा है, अगर आप अपना वेट लॉस करें, आप चेक कीजिए कि क्या आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, चाय कॉफ़ी के बारे में हमने सुना होगा, जहर होता है, ये होता है, इसमें निकोटिन होता है। ठीक है, चलो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इतनी सी बात मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि कम से कम अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो चाय और कॉफ़ी को बंद कर दीजिए। क्या करना है, बंद ही कर देना है। मतलब आज अगर हम इंडियंस की एक रिपोर्ट में देखें, हमारे भारत देश में लोग सबसे ज़्यादा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। आज हर भारतीय, एक भी नहीं, मतलब हर दूसरा पर्सन भी नहीं, हर भारतीय किसी न किसी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है खाली पेट चाय पीना। मतलब खाली पेट पियो चाहे भरे पेट पियो, चाय पीना ही नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। बिकॉज जब आप 1 कप चाय पी रहे होते हैं ना, आप 1 कप चाय पीते हैं, तब आपकी बॉडी में 150 से 200 कैलोरीज चले जाती है, और लगभग इतनी ही कैलोरीज हम 1 घंटे में जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तब हम बर्न करते हैं लगभग। तो आप सोचिए कि आपकी मेहनत आप खुद ही बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए मेरी अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चाय और कॉफ़ी बंद कर दीजिए। 2 महीना ही बंद करके देखिए, या 2-3 हफ्ते ही बंद करके देखिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखाई देगा। फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या आपकी चॉइस है। तो बस यही कहूँगा, चाय और कॉफ़ी को बंद कर दीजिए। बट फिर भी मतलब कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि यार छोड़ ही नहीं सकते हैं, मर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। बट फिर भी आपको लगे अल्टीमेटली कि यार इसके बिना रहा ही नहीं जाता है, ये है वो है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ दिनों के लिए सिर्फ हमारी आदत की वजह से हमें ऐसा लगता है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो हम 1 चाय या 1 कॉफ़ी अलाउ करेंगे, लेकिन वो भी कम से कम खाली पेट नहीं लेंगे। शाम को 1 आध कॉफ़ी लेंगे, वो भी लगभग 3 से 5 बजे के बीच में, लेकिन उससे लेट नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी डाइट में से गेहूँ को हटा दीजिए। यानी कि जो वो होती है ना गेहूं की चपाती जो हम खाते हैं, वो आप हटा दीजिए। जो वाइट राइस है वो आप हटा दीजिए। ये दोनों अगर मैं सच्चाई से कहूँ तो हमारी बॉडी के लिए किसी काम के नहीं। इनकी वजह से हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, बिकॉज इनमें फाइबर ना के बराबर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है कार्ब्स। तो क्यों ना हम कार्ब्स किसी अच्छी सोर्सेज से लें। तो मैं यही कहूँगा कि गेहूं और चावल को बंद कर दीजिए। हम सबके घर में यही बनता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें धीरे धीरे आदत को बदलनी पड़ेगी। हम गेहूं के बजाय आप रागी, ज्वारी, मक्का, जो इतने होल मिलेट्स होते हैं, जब हमारे देश में इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन है, इनका कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्यों ना हम इन्हें प्रेफर करें। चावल के बजाय अच्छी क्वालिटी के राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, या मार्केट में और भी अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाती है, बिना पॉलिश वाले जो चावल होते हैं, अगर आप प्रेफर करना चाहें तो उन्हें प्रेफर कीजिए। करने के लिए हमारा 7वां लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, विच इज़ डूइंग एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आप 2 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करो, बट कम से कम हफ्ते की 3 दिन तो हम सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना तो टाइम हमारे पास होना ही चाहिए, नहीं है तो निकाल लो कम से कम। और वो भी सिर्फ 3 दिन करना, वो भी सिर्फ कितनी देर पता है, बस 40 मिनट। कितनी देर, 40 मिनट भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर करो। आधे घंटे से लेके 30 मिनट से लेके 40 मिनट का वर्कआउट करना है। इतना भी आपने कर लिया ना तो भी बहुत है। एक्सरसाइज रोज़ रोज़ करने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं। हाँ, थोड़े बहुत आपके स्टेप्स कवर होने चाहिए, चलना फिरते रहना चाहिए, बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। और एक्सरसाइज करना है वेट लॉस के लिए तो कम से कम 3 दिन आप निकालो। और 3 दिन में आप किस तरीके का वर्कआउट करो, एक ब्लूप्रिंट आपको दे देता हूँ। वैसे आप चाहो तो हमसे भी बनवा सकते हो, लेकिन हम उसके चार्ज लेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं, 300 रुपये। अगर आप खुद से प्लान कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हो। आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 दिनों का। सबसे पहले तो आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि यार मैं कब एक्सरसाइज करूँगा, कब खाऊंगा, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। अब वर्कआउट में आप क्या करो, एक दिन आप कार्डियो करो 20 मिनट, एंड लास्ट के 15-20 मिनट आप क्या करोगे, एब्स वाली एक्सरसाइज करोगे, पेट से रिलेटेड। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक दिन कार्डियो और एब्स करना है, एक दिन फिर आपको करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है ताकि मसल टोन अप रहे और आपकी बॉडी सिमेट्रिक शेप में रहे, ठीक है। तो एक दिन आपको पूरी बॉडी के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपके चेस्ट, बैक, आपके थाइस, जो लेग्स हैं, इन सब की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड इसी के साथ ही साथ फिर आपको एक दिन करना चाहिए योगा और स्ट्रेचिंग, इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अब देखो मैंने 3 दिन कहा है और इस 3 दिन में हमने सारे फैक्टर्स कवर कर लिया, हमने स्ट्रेंथ भी कवर कर लिया, हमने पावर कवर कर लिया, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सारी चीज़ों का कवर कर लिया। 3 दिन भी कर लिया, बहुत है। एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट्स आपको बताए हैं, चेक करो कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग एंड क्यों आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, एंड फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करो। ट्रस्ट मी, अगर आप डेडिकेटेडली भी फॉलो करते हो ना इन 7 पॉइंट्स में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो उसको समझ के आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपको 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स दिख जाएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब कुछ तो फॉलो कर ही रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या हमें और फास्ट रिजल्ट्स लाने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स बहुत स्लो, इतना सब कुछ फॉलो करने के बावजूद, तो चलो मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ये 5 पॉइंट्स आपके रिजल्ट्स को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बट पहले इन 7 पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। 5 पॉइंट्स में से अगर आप अपना रिजल्ट्स अच्छा करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में हमने एक रेसिपी शेयर की है सौंफ की और अफरेश के, इन दोनों को मिलाकर आप जब बनाते हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। 5-10 मिनट में ही जो है ये आपकी न्यू रेसिपी तैयार हो जाएगी। हमारे चैनल पर हमने बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे या फिर अगर आपके रिजल्ट्स बहुत स्लो है, तभी ही आप इस रेसिपी को ट्राई करना, बिकॉज इसको बनाने में कम से कम 5 मिनट का वक्त लगता है। तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो। इसको कब लेना है आपको, आप सुबह भी ले सकते हो खाली पेट, या शाम को 3-4 बजे के आसपास जब खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी आप इसको ले सकते हो। ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल है अगर आप फास्ट वेट लॉस करने की थोड़ा सोच रहे हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप फास्ट रिजल्ट चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए पता है, शाम 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो, ठीक है। शाम को 5-6-7 बजे खा लिया बहुत है, थोड़ा बहुत अच्छे से भी खा लिया तो भी चल जाएगा। 7 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। तीसरा, दोपहर को खाना खाने से पहले दोपहर को आप अच्छे से खाना खाइए, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि यार आप खाली पेट रहो, भूखे पेट रहो, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। शॉर्ट टर्म में, जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो तीसरा काम आपको क्या करना है, दोपहर को जब आप अच्छे से खाना खाओ, खाना खाने से पहले आपको 1 प्लेट सलाद लेना, अच्छे से जो है अपना सलाद का प्लेट बनाओ, टेस्टी बनाओ, एंड वो सलाद ज़रूर खाओ। इसका क्या बेनिफिट होगा पता है, सलाद में होता है फाइबर, तो आपका पेट पहले भर जाएगा, लेकिन उसमें कैलोरीज कम होती है, तो आपके पेट में कम कैलोरीज आएगी, पेट भी थोड़ा सा भर जाएगा, जिसके कारण आप कम खाओ। सलाद का एक और अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें ना बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। एंड सलाद खाने से जो हमारी बॉडी एसिडिक होती है ना, जनरली हम जो भी फूड खा रहे हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी या एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो सलाद खाने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, हमारा स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, खाना खाने से पहले सलाद ज़रूर खाओ। चौथा, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बार बार पूपिंग करते हो, गैस होती है, ब्लोटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी डाइट में ना कम से कम आप प्रोबायोटिक ऐड कर लो। नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं, हमारे खाने में होते हैं, आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी प्रोबायोटिक्स ले सकते हो, ठीक है। एंड 5वां और लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि वो न्यूट्रिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे लेना है। पता है तो वो लेते हैं, तो कई दफ़ा वो भूखे रह जाते हैं। इसीलिए आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान आपके पास होना चाहिए। तो एक दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोच ने कुछ डाइट प्लान बना के दे दिया, वो हो गया, लेकिन आपको आपके कोच को बताना चाहिए कि भाई देखो ये जो डाइट प्लान है ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, या फिर मुझे इसमें और भी हेल्दी ऑप्शन चाहिए, या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसके लिए मैं क्या ले सकती हूँ। तो आपको आपके कोच को बताना चाहिए, वो आपको आपके हिसाब से अच्छे ऑप्शंस बना के दे सकते हैं। लेट सपोज किसी को सिर्फ लाइट खाना पसंद है, उसका पेट भर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रहे। किसी को थोड़ा हैवी चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसके लिए थोड़े हैवी ऑप्शंस होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको आपका डाइट प्लान बनाना चाहिए और भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक ठीक आप अपनी बॉडी के हिसाब से कैलोरीज कंज्यूम कर लीजिए। ट्रस्ट मी, ये 5 पॉइंट्स अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो ये इंप्रूव करने में, आपके रिजल्ट्स को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि कहाँ पे शायद आप मिस्टेक करें और उसे कहाँ पर करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।